तो हेलो क्लास 12th। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी होगी। तो आज क्लास 12th का हम हिस्ट्री का चैप्टर वन, जो आपकी बुक वन है, उसका चैप्टर वन ब्रिक बीट्स एंड बोन्स का पार्ट टू करने जा रहे हैं। पार्ट वन हमने ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसी लिंक के बगल में एक और लिंक होगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहाँ से आप जाके हमारे फ्री पीपीटी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बस काम आपको करना है, हमें सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। हमने पहले वीडियो में देख रखा था, हम उसका थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था, ठीक है। देखो, हमने सबसे पहले एक हड़प्पन सील के बारे में पढ़ी थी, जो इस तरह की दिखती है, ठीक है। हमने एक यहाँ पे जानवर को देखा था, हमने यहाँ पे कुछ ये स्क्रिप्ट है इसके बारे में देखा था, ठीक है। हल कल्चर किसको बोलता है ये हमने देखा था। फिर हमने वो देखा था कि ये लोग, वो लोग खाते क्या थे, वो लोग जिंदा कैसे थे, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज देखी थी, ठीक है, कि वो लोग कैसे एग्रीकल्चर का वहाँ पे क्या हाल था, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी थी, ठीक है। वाटर रिजर्वायर के बारे में देखा था हमने, कैनाल्स के बारे में देखा था। ये सब हमने पहले वीडियो में देख रखा था। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमने देखा था मोहनजोदारो के बारे में, ठीक है। जो एक अर्बन सेंटर था उस टाइम पे, मतलब एक शहर था। उस शहर में हमने देखा था कि वहाँ पे अर्बन सेंटर कैसा, एक शहर कैसा होता था उस टाइम पे। वहाँ उस शहर का ड्रेनेज पैटर्न हमने देखा था, उस शहर का जो घर बनाने का जो शैली था वो हमने देखा था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखा था। और उस अर्बन सेंटर में एक सिटाडेल नाम का एक जगह होता था, उसको हमने देखा था। ये 4 चीज़ें हमने, सब कुछ हमने देख लिया था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने एक सिटाडेल में भी 2 तरह की चीज़ें होती थी। सिटाडेल एक जगह थी, आप पहले वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आएगा। सिटाडेल में भी 2 वो स्ट्रक्चर थे, एक वेयरहाउस था, एक ग्रेट बाथ था। जो ग्रेट बाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे 6 टॉपिक में 6 टॉपिक पॉइंट में एक्सप्लेन किया रखा है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ठीक है, और कुछ और टॉपिक, ठीक है। अब देखो, कोई सोसाइटी है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सोसाइटी में सब लोग इक्वल होंगे, ठीक है। सोसाइटी में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, कोई ऐसा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वही डिफरेंसेस आज हम देखेंगे कि इस सोसाइटी में जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें डिफरेंसेस थे या नहीं, ठीक है। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो ये इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं, वो बेसिकली 2 तरीकों से हमारे सोशल डिफरेंसेस को पता करते हैं। पहला तरीका जो होता है वो बाय स्टडिंग बरियल्स, और दूसरा जो बाय स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब बरियल्स का मतलब होता है जो जब इंसान मर जाता है तो उसको उस टाइम पे जलाया नहीं जाता था, उस टाइम पे दफनाया जाता था लोगों को, ठीक है। तो इससे उनको, उनके दफनाने के तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि वो डिफरेंसेस थे या नहीं। कैसे हम पता करते हैं कि हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है आर्टिफैक्ट से, मीन्स आर्टिफैक्ट यानी सामानों से। अगर कोई महंगा, अगर कोई रिच इंसान होगा, यानी कोई पैसे वाला होगा, तो उसके पास अच्छी खास अच्छे अच्छे तरीके होंगे। मीन्स अगर उसके पास कोई पॉट भी मिलता है तो उस पे हीरे जवाहरात जड़े होंगे, सोने के पॉट होंगे, चांदी के पॉट होंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिनसे हम सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डेड बॉडी होती थी ना, वो पिट्स में रखी जाती थी। पिट्स यानी जो ये एक होता है ना, पिट्स, इसमें बॉडी रख दी जाती है, ठीक है। वो एक पिट्स में रखी जाती थी, ठीक है। लेकिन सम टाइम डिफरेंसेस इन वे इन विच बरियल पिट्स आर मेड। लेकिन ना कुछ, मतलब कई कई बार ये देखा गया है कि जो ये पिट्स बनाई जाती थी ना, कई कई बार उनके बनाने के तरीके में डिफरेंसेस होता था। जैसे अगर कोई रिच इंसान है तो उसकी जो पिट होगी, यानी जो उसका वो होगा दफनाने वाला, वो उस पे सोने चांदी के वो होंगे, वो जड़े होंगे, ठीक है। ऐसे कभी कभी हमने डिफरेंसेस देखे हैं हर जगह पे, ठीक है। सम पिट्स कंटेन पोट्रीज एंड ऑर्नामेंट इंडिकेट दैट दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, ठीक है। अब कुछ पॉटरी, अब जैसे ये पिट है, ठीक है, ये पिट्स है। ये देखो, एक हम पिट बनाते हैं थोड़ा सा, ये पिट्स है। ये आपने बेसिक उसमें देखा होगा, ठीक है, जो हमारे ईसाई होंगे उनमें होता होगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता, पिट्स होता है ना, एक पिट्स करके पिट, वो तो उसमें ना बॉडी के साथ साथ ये लोग ना कुछ पॉटरीज रखते थे, यानी कुछ सामान भी रखते थे,
ठीक है? तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वो दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, मीन्स मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, उसमें ये लोग बिलीव करते हैं। और ये लोग सामान इसलिए करते हैं कि ये सामान उस इंसान को मरने के बाद जहाँ पे वो जन्म लेगा वहाँ पे काम आएगा। वो जो मरने के बाद जो लाइफ है वहाँ पे काम आएगी ये, इसलिए ये लोग सामान रखते थे। ठीक है? दे डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड बॉडी। अब देखो, उन्होंने ऑर्नामेंट रखे, यानी पॉटरी रख दी, यानी प्लेट रख दी, पॉटरीज रख दी, ऑर्नामेंट रख दी, ये सब उन्होंने रखा, लेकिन प्रीसियस थिंग हमें नहीं मिले। मीन्स सोने चांदी की चीजें उस बॉडी के साथ नहीं मिली हमें। मीन्स वो लोग प्रीसियस थिंग्स को उनके साथ रखने का कोई वो नहीं करते थे। वो लोग जरूरी चीजें जो थी उसको वहां पे रखते थे, पॉटरी उसमें पिट्स में, लेकिन कोई ऐसा कुछ बहुत प्रीसियस थिंग्स वो नहीं रखते थे। ठीक है? ये हमने देख लिया कि हम स्टडी कैसे करते हैं बरियल्स को। दूसरा देखते हैं हम, जो आर्टिफैक्ट है वो स्टडी कैसे होती है। आर्टिफैक्ट को जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला यूटिलिटेरियन और दूसरा जो लग्जरी आइटम थे। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट मीन्स जो डेली यूज में आते हैं, और लग्जरी आइटम मीन्स जो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है? वी फाउंड लग्जरी आइटम्स इन लार्ज सेटलमेंट लाइक हड़प्पा, जो छोटे मोटे वो उस टाइम पे शहर थे, जैसे लोथल हो गया, वो उन सब में ये सब लग्जरी आइटम नहीं मिलते थे। वो जो बड़े सिटीज थे जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, वहाँ पे ये सब लग्जरी आइटम मिलते थे। बट यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट हर जगह मिलते थे, क्योंकि ये डेली यूज वाले सामान थे, जैसे पॉट हो गया या फिर कोई वेसल हो गया, वो सब हर जगह मिलते थे। ठीक है? गोल्ड आर रेयर। ठीक है? गोल्ड नहीं मिलता था वहाँ पे, बट वी फाउंड गोल्ड ज्वेलरीज एट हड़प्पन सेटलमेंट। गोल्ड यहाँ पे नहीं होता था हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट हड़प्पन सेटलमेंट से हमने गोल्ड ज्वेलरीज मिली हैं। ठीक है? अब मिली कहाँ से, वो कहाँ से आई हैं, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, देखो, ऑल गोल्ड ज्वेलरीज फाउंड एट हड़प्पन साइट वे रिकवर फ्रॉम होजार्ड्स। अब होजार्ड क्या होता है? जैसे उस अभी तो हमारे पास लॉकर हैं, अच्छे अच्छे लॉकर हैं, हम उसमें सामान अपने ज्वेलरीज रखते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या करते थे वो लोग? उस टाइम पे कुछ पॉट्स होते थे। ठीक है? कुछ पॉट्स होते थे, ये जैसे पॉट्स होते थे मिट्टी के या फिर किसी और चीज के, उसमें वो लोग अपनी ज्वेलरीज ज्वेलरीज डाल के, उसमें ज्वेलरी डाल के उसमें रख देते थे। अब वो लोग जो चले गए होंगे वहां से, तो वो पॉट वॉट वहीं पे रह गया होगा, तो उस पॉट में जो चीज थी ना, इस पॉट को, पूरे पॉट को हम होजार्ड बोलते हैं। ठीक है? ये पॉट वैसा ही मिला, उसमें पूरी ज्वेलरीज हमें रखी मिली। ठीक है? अब जैसा कि मैंने बताया, देखो ये एक फोटो है आपकी, जैसे यहाँ पे एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है? यहाँ पे इंसान एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और इसके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। इसकी जो नीड्स हैं, मीन्स ये जब मर जाएगा, जब ये मर चुका है वो, ये, तो इसके लोगों ने, यानी इसके जो चाहने वाले लोग थे, इसके साथ इन्होंने, जैसे ये एक वेसल हो गया, ये प्लेट हो गया, इन सब चीज़ों को जो ये आफ्टर लाइफ यूज करेगा, वो लोग मानते थे कि जब मरने के बाद भी एक लाइफ स्टार्ट होती है, तो ये सब ये आप मरने के बाद जो लाइफ स्टार्ट होगी उसमें यूज करेगा, इसलिए वो लोग ये सब रखते थे। जैसे यहाँ पे देख लो, ये सब रखा हुआ है यहाँ पे, और ये एक इंसान मरा हुआ है, दफन किया हुआ है। ठीक है? अब देखते हैं फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था वहाँ पे? हम आर्टिफैक्ट की बात कर ले, लेकिन जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो कैसे होता था वहाँ पे, हम एक बार ये देखते हैं। ठीक है? एक सिटी थी वहाँ पे, चानूदारो करके। ठीक है? चानूदारो, अब यहाँ मैप में आप लोकेट करोगे कि चानूदारो कहाँ पे है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है? एक टिनी सेटलमेंट था, एक छोटा सेटलमेंट था, 7 हेक्टेयर से कम जगह पे। ये एक्सक्लूसिवली डिवोटेड था क्राफ्ट प्रोडक्शन को। सिर्फ यहाँ पे चानूदारो, जैसे आज हमारा कानपुर है, वो चमड़े के चीजों को लेके बहुत फेमस है। ठीक है? जैसे हमारी बनारस है, बनारस की साड़ियाँ बहुत फ़ेमस है, तो उसी तरह ये जो चानूदारो था उस टाइम पे ना, ये सिर्फ़ क्राफ्ट प्रोडक्शन की वजह से फ़ेमस था। क्राफ्ट प्रोडक्शन ही होता था यहाँ पे। ठीक है? जैसे बीड्स मेकिंग, सेल कट होते थे यहाँ पे, मेटल वर्क होता था, वेट मेकिंग होती थी यहाँ पे। ठीक है? ये 2 और सिटीज़ थे, नागेश्वर और बालाकोट। ये दोनों सेटलमेंट थे, ये कोस्ट के नियर थे, मतलब कोस्ट के पास थे, यानी समुद्र के पास थे। ठीक है? दीज वेर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट बनते थे, इंक्लूडिंग बैंगल्स वैंगल्स सब यहाँ पे बनते थे। और सच फिनिश वर्क वेर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ठीक है? जैसे आज क्या होता है, एक कोई छोटा शहर है, जैसे छोटा शहर में अगर हम एग्जांपल तो नहीं याद आ रहा मेरे को, जैसे अब एक मानो कानपुर मानो आज का। ठीक है? कानपुर में क्या होता है, लेदर बेल्ट्स बनती हैं बहुत ज़्यादा। हमारी बनारस में क्या होती है, साड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। ठीक है? तो ये लोग जैसे नागेश्वर और बालाकोट है, उस टाइम पे, इस टाइम पे ये दोनों सिटीज़ हैं। ठीक है? तो यहाँ से क्या होती है, ये बेल्ट और ये जो साड़ियाँ, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाती हैं, जैसे मुंबई हो गया,
दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे ये सब सिटीज़ आती हैं। तो उसी टाइम पे ये सिटीज़ जो थी, जो छोटी-छोटी सिटीज़ थी, जैसे चांगुदारो हो गया, नागेश्वर, बालाकोट हो गया, ये कुछ सिर्फ़ एक प्रोडक्शन के लिए मानी जाती थी। जैसे चांगुदारो सिर्फ़ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए था। ये सब जैसे फिनिश्ड वर्क बैंगल्स बनाए जाते थे यहाँ पे, तो ये फिनिश्ड वर्क बड़े-बड़े अर्बन सेंटर में भेजे जाते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में, ठीक है? चलो, अब देखो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं देखो अब वहाँ इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में बहुत सारी सिटीज़ थी, ठीक है? बहुत सारी सिटीज़ थी, बहुत सारे सेंटर्स थे, सेटलमेंट्स थे। तो हमने कैसे माना कि चान्हो और नागेश्वर, बालाकोट में ही ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है? तो ये मानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया गया था, टूल्स कैसे होते थे, अनफिनिश्ड वर्क क्या होता है और वेस्ट मटेरियल। जैसे रॉ मटेरियल्स मीन्स जैसे सेल कटिंग होती थी वहाँ पे, तो शेल वहाँ पे जैसे चानू दारो है सॉरी, जैसे चानू दारो है, वहाँ पे शेल आते होंगे कहीं से, वहाँ पे कटते थे, ठीक है? रॉ मटेरियल वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल था। हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं जिससे सेल कटिंग होती थी चानूदारों में, तो इससे हमने इंडिकेट किया कि हाँ, यहाँ पे सेल कटिंग का काम होता था। रॉ मटेरियल आता था, यहाँ पे सेल कटिंग का काम भी होता था। तीसरा, जैसे कुछ सेल आप काट रहे हो वो अनफिनिश्ड है, मीन्स वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सेल थोड़ा सा, जैसे ये शेल है, ये पूरा एक शेल है, इसको आपने इतना काट दिया है और इतना बचा है, तो इतना जो बचा है, इतना कटा हुआ है, तो इसको देख के हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे शेल कटिंग होती थी। और फोर्थ, वेस्ट मटेरियल, जब हमने इतना सारा शेल काटा तो इसका जो वेस्ट मटेरियल निकला वो भी तो हमने फेंका होगा कहीं, तो इसको देख के हम पता कर लगा लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे शेल कटिंग का काम हो रहा होगा, ठीक है? देखो, जो वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर क्राफ्ट वर्क। जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, ये सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है किसी चीज के बारे में, ठीक है? आज भी जैसे अगर हमें कुछ पता करना हो, अगर हमें ज़मीन के नीचे ही मिल जाए कि जैसे कुछ लोहे का काम हो रहा हो, लोहे का जब पिघलता है तो लोहा पिघला हुआ मिल जाए हमें, और वो तो अभी उस टाइम पे पिघला होगा तो इस टाइम पे जम गया होगा। तो हम ये पता लगा लेंगे कि हाँ, यहाँ पे पहले कभी लोहा पिघलता होगा, तो लोहे की वजह से हमें ये ऐसा स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे। तो उसी तरह इस टाइम पे हमें उस टाइम का ये सब वेस्ट मटेरियल मिला और हमने पता लगाया यहाँ पे, ठीक है? देखो, स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, ठीक है? अब ऐसा नहीं, आज भी ऐसा नहीं होता, ना उस टाइम पे होता था कि सब चीजें एक ही जगह पे आपको मिल जाए। जैसे हर जगह सब चीजें मिलती हैं। इंडिया में हम पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है? पेट्रोल यूज करते हैं, नेचुरल गैस यूज करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। तो वैसा ही उस टाइम पे भी होता था, ठीक है? वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सब कुछ अवेलेबल था। अभी हमने देखा कि गोल्ड वहाँ पे रेयर था। राइस वहाँ पे नहीं होती थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था। राइस क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा था कि राइस क्यों नहीं होती वहाँ पे? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सारे सेमी एरिड एरिया में पड़ते हैं, वहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती। और राइस के लिए क्या चाहिए होती है? बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, तब जाके राइस ग्रो करता है, ठीक है? तो उस टाइम पे जब वहाँ पे सारे प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल मीन्स, हम उस टाइम पे जब कुछ वहाँ पे जैसे गोल्ड नहीं था, तो हमने गोल्ड गोल्ड वहाँ पे नहीं होता था, तो हमने वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरीज पाई, तो वो गोल्ड कहाँ से आया, वो अब देखते हैं, ठीक है? एज ऑब्वियस, अ वैराइटीज ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे वैराइटीज की मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? टेराकोटा टॉयज जो एक मूल मिला है हमें, और bullock cart suggests that there were important mean of transporting goods and people across land route, ठीक है? एक हमें वहां से मिला टेराकोटा, एक मिट्टी का एक बुलक कार्ट मिला, यानी बैलगाड़ी मिली, ठीक है? उससे हमें क्या पता चला कि उस टाइम पे ना ट्रांसपोर्ट होता था। वो लोग जानते थे कि बैलगाड़ी को और बैल को एक साथ ऐड करने से ये हमें ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है? तो इससे तो हमें पता चल गया कि हाँ, लैंड रूट से लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड और पीपल होता था, ठीक है? जो रिवर थी वहाँ पे, क्योंकि सारा जो इंडस सिविलाइजेशन है, वो ऐसी जगह पे बसा है जहाँ पे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है? तो जो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कोस्टल रूट्स में बहुत ज़्यादा वो रूट्स प्रोवाइड करती हैं, यानी वाटरवेज भी हैं यहाँ पे, लैंड वेज भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है? ट्रेवल के लिए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो मटेरियल फ्रॉम सब कॉर्डिनेट एंड बियॉन्ड, अब हमने कुछ ऐसे मटेरियल भी देखे वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलता था, वो हमने बाहर से लिया है, ठीक है? हमने बाहर से ऐसे मटेरियल मिले हमें, ठीक है? जैसे दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट एज सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर सेल वाज अवेलेबल। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने कुछ ऐसे सेंटर्स को, जैसे सेटलमेंट को, नागेश्वर और बालाकोट को ऐसी जगह पे बसाया था जहाँ पे सेल अवेलेबल था, और उसी के लिए बस वो फेमस था। नागेश्वर और बालाकोट सिर्फ सेल कटिंग के लिए फेमस थे, ठीक है?
सॉर्तुगाई वाज बेस्ट फॉर लैपिस लैजुली, अ ब्लू स्टोन जो बहुत फेमस है उस टाइम पे। ठीक है, इसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा लैपिस लैजुली के बारे में। ठीक है, सॉर्तुगाई कहाँ पे है? ये है अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान से लैपिस लैजुली आता था उस टाइम पे। ठीक है, अब जो स्टेटाइट है, ठीक है, जैसा कि मैंने वो बताया हमने, स्टेटाइट फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। स्टेटाइट जिससे हमने सील्स बनाए थे, जो हमने पहले देखा ना, एक सील था उस पे एक एनिमल था और एक यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। तो वो सील किस मिट्टी से बनता था? वो स्टेटाइट से बनता था। और स्टेटाइट कहाँ पे वो मिलता था? वो राजस्थान में होता था और गुजरात में होता था। मीन्स राजस्थान से और गुजरात से निकल के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे तो नहीं पहुंच गया, ट्रांसपोर्टेशन होती थी उस टाइम पे। ठीक है, और मेटल कहाँ से मिलते थे? राजस्थान से मिलते थे। ठीक है, another strategies for producing raw material, they send expedition to areas। ठीक है, अब कुछ ऐसे मटेरियल थे जो नहीं अवेलेबल थे और कुछ उससे बनाना होता था, तो उसकी स्ट्रेटेजी ये लोग ये अडॉप्ट करते थे कि अपने लोगों को ना कुछ नए एरियाज में भेजते थे एक्सपेडिशन के लिए, क्योंकि वहां पे जाकर पता करके आओ कि है कि नहीं वहां पे। ठीक है, अब जब लोग जाते थे वहां पे तो वो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते थे लोकल पीपल लोगों के साथ। ठीक है, अब देयर इज एविडेंस इन खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिकल कॉल द ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर। ठीक है, एक खेतरी एरिया है, ये राजस्थान में है। ठीक है, एक कॉपर बेल्ट है, यहाँ पे कॉपर माइंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने वहां पे एक एविडेंस, एक चीज पाई, जो हड़ा नहीं, उन्होंने एक पॉटरी पाई जो नॉन हड़प्पन डिस्टिंक्ट थी, नॉन हड़प्पन पॉटरीज थी। जैसे हड़प्पा जो पूरा था, हड़प्पा सेटलमेंट था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो पूरा सिर्फ ऐसा सेटलमेंट था जिसमें यूनिफॉर्मिटी थी। मीन्स अगर एक जैसे एक पॉटरी यहाँ पे बन रही है तो दूसरी पॉटरी भी वैसी ही यहाँ पे बनी। लेकिन एक खेतरी एरिया यानी राजस्थान का एक एरिया जहां से आर्कोलॉजिस्ट ने एक ऐसी पॉटरी पाई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती थी। ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने नाम दिया गणेश्वर जोधपुर कल्चर। उस पॉटरी को जो कल्चर उस पे जो बना हुआ था डिजाइन, उसको उन्होंने नाम दिया गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ठीक है, वो एक कॉपर का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब इससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि जो खेतरी एरिया है यह राजस्थान का, वो उस कॉपर रिच है और ये लोग कॉपर सप्लाई करते होंगे हड़प्पन्स को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर बहुत ज्यादा होता था, तो हड़प्पन यहाँ से कॉपर ले जाते थे। ठीक है, अब देखते अब अभी तक तो हमने ये देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लोग कहाँ कहाँ से सामान लेके आते थे। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे मोहनजोदारो में कुछ चाहिए तो ये लोग जाते, यहाँ से भी ले आते थे, यहाँ से ले आते थे, हर जगह से ले आते थे। अब दूसरा देखते हैं हम, कॉन्टेक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट लैंड, यानी ऐसे लैंड जहाँ पे दूर दूर से, जैसे मेसोपोटामिया से हम इनके कांटेक्ट थे, इनके कांटेक्ट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से थे, इतने दूर 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 तक इनके कांटेक्ट थे। ठीक है, recent archaeological finds suggest that copper was probably bought from ओमान। अब आर्कोलॉजिस्ट अभी बताते हैं कि जो कॉपर आता था यहाँ पे वो ओमान से आता था। पहला खुद से भी लेते थे लोग, ओमान से भी आता था कॉपर। ठीक है, a distinctive type of vessels, a large jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omanian site। ठीक है, अब जो एक हड़प्पन जो एक ओमानियन साइड से जो आर्कोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने एक उनको एक वेसल मिला जो कोटेड था ब्लैक क्ले से। ठीक है, मीन्स एक ये जैसे एक जार है, ये एक जार है। ठीक है, ये एक जार है ये। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ब्लैक कोटेड लेयर था क्ले का। ठीक है, अब ये कोटेड लेयर क्यों होता था? क्योंकि ये जो इसके अंदर लिक्विड है ना, उसको प्रिवेंट करना चाहते थे। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट हड़प्पन पीपल एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दिस वेसल फॉर ओमानियन कॉपर। अब ये पॉसिबल है कि जो इसके अंदर जो होता था ना वेसल, इसके अंदर जो लिक्विड होता था, उसके एक्सचेंज में ये लोग ओमान से कॉपर लेते थे। यानी ये लोग ये जो है ना ये वेसल, ये पूरा ये है यहाँ का हड़प्पन लोगों का ये है। ठीक है, हड़प्पन लोगों का स्टाइल है इस तरह कोट करना उसको। अब ये लोग क्या करते थे, उस टाइम पे करेंसी तो होती नहीं थी, तो ये लोग जो उस वेसल में जो लिक्विड होता था ना, उसके एक्सचेंज में ओमानियन से कॉपर लिया करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन द नेम रिफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। ठीक है, नेम फॉर ओमान। ठीक है, अब मेसोपोटामिया जो था उस उनके टेक्स्ट में ना एक नाम मेंशन है
जहाँ से ये लोग मानते थे कि कॉपर आता है, ठीक है? जहाँ से कॉपर आता था इन लोगों के पास, वो नाम था मगन, MAGN, मगान, ठीक है? मगन या मगान जो भी है, ठीक है? ये नेम हो सकता है ओमान का उस टाइम पे, ठीक है? ओमान को ये लोग मगान बोलते हैं, ठीक है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन्ड कॉन्टैक्ट फ्रॉम विथ रीजन नेम्ड दिलमुन, अब दिलमुन से भी इन लोगों के कॉन्टैक्ट थे यानी बहरीन, ठीक है? मगन मगन एंड मेलुआ पॉसिबली द हड़प्पन रीजन, ठीक है? ये नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ और होगा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है ये, ठीक है? मेलुआ पॉसिबली द हड़प्पन रीजन, दे मेंशन प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुआ लैपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ वुड, ठीक है? अब जैसे देखो यहाँ पे मेसोपोटामिया यहाँ पे है, ठीक है? मेसोपोटामिया यहाँ पे है, अ, दिलमुन यहाँ पे यानी ये वाला मेगान यहाँ पे है, ठीक है? मेगान यानी ओमान का एरिया, और ये सारा एरिया हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये जितना दिख रहा है, ठीक है? इतना बड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है? तो ये लोग मेसोपोटामियन टेक्स्ट में एक मेंशन आता है मेलुआ नाम का, ठीक है? जहाँ से ये लोग लापिस लेजुली लेते थे, कॉपर, गोल्ड और वैराइटीज ऑफ वुड लेते थे, यानी तरह तरह की लकड़ियां लेते थे। अब एक अब भाई अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सौरतुगई यानी जो अफगानिस्तान का एरिया था जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ तक फैला था, सौरतुगई में लापिस लेजुली मिलता था, ठीक है? मीन्स लापित लिजुली यहाँ से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से गई थी मेसोपोटामिया में, ठीक है? कॉपर भी हमारे खितारी राजस्थान एरिया में मिलता था, गोल्ड भी हमारे पास था। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ वो हैं, ठीक है? नदियां हैं हमारे पास, तो यहाँ पे साइड साइड में बहुत ज्यादा वो थे, फॉरेस्ट थे यानी जंगल थे, वहां से बहुत सारी वेराइटीज की हमारे पास, इनके पास वुड भी हमने दिए, ठीक है? ये देखा हमने अब, ठीक है? मेसोपोटामियन मिस से मे यू बर्ड विद हाजा बर्ड, हाजा बर्ड का मतलब होता है पीकॉक, ठीक है? मेसोपोटामियन काल मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स, आप बताओगे कि सी फेयरर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप सर्च करो कि लैंड ऑफ सी फेयरर्स। जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो मेलुआ को एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स बोलते थे, ठीक है? वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप एंड बोट्स ऑन सील, जैसे ये शील है तो यहाँ पे बोट का भी और शिप का भी वो मिलता था कि यहाँ, मतलब इससे ये पता चलता है कि हाँ ये लोग बोट जानते थे कि पानी में कैसे ट्रेवल करना है, ठीक है? अब चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो अब हम ब्रिक्स बियर्थ एंड बोन्स का जो टॉपिक है उस पे हम आ गए हैं। सील वेट एंड सील स्क्रिप्ट एंड वेट, पहले हम सील देखेंगे। जो सील था, ये जो हमने देखा था जहाँ पे एक जानवर था और ऊपर कुछ स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी, ये देखो ये स्क्रिप्ट अजीब से है। यहाँ पे एक साइन बना हुआ, ये साइन है, ये मतलब ये कोई एक लेटर वाला नहीं है, अल्फाबेट वाला नहीं है, ये कोई साइन है, ठीक है? अब सील क्यों यूज होता था? सील वेर यूज टू फैसिलिटेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है? सील ऑल्सो कन्वर्ट द आइडेंटिटी ऑफ अ सेंडर, सील क्यों यूज करते थे लोग? सील इसलिए यूज करते थे फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को। सॉरी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में मीन्स अगर आपको कोई मैसेज दिया गया हो और आप वो मैसेज भेज दो तो वो सील आपको दिखाओ जिनको सेंड करना है, ठीक है? सील से वो समझ जाएंगे, ठीक है? सील ऑल्सो कन्वेट द आइडेंटिटी ऑफ अ सेंडर, जो सेंड करता था वो सामान को सील के साथ, वो सील पे उस सेंडर की आइडेंटिटी होती थी, ठीक है? अब कैसी आइडेंटिटी होती थी हमने समझ पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये अजीब सा पूरा बना हुआ है, तो ये हमको तो पता नहीं होगा कि वहाँ हमने अभी तक पढ़ नहीं पाया इसको कि क्या है ये, ठीक है? एन स्क्रिप्ट, सील जनरली हैव वन लाइन ओवर इट, सील के ऊपर एक लाइन होती थी, मोस्ट प्रोबेबली कंटेन द टाइटल ऑफ ऑनर, टाइटल ऑफ ऑनर मतलब ओनर का जो जो सील का वो ऑनर था उसका नाम वहाँ होता था। हिस्टोरियन सजेस्ट दैट मोटिव्स कन्वेड अ मैसेज टू दोज हु अनेबल टू रीड, ठीक है? अब जो हिस्टोरियंस ये सजेस्ट करते हैं कि जो उसके ऊपर फोटो बनी हुई थी होती थी जानवर की या फिर किसी चीज की, वो उन लोगों के लिए होती थी जो वो स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते थे, यानी जो लोग अनपढ़ थे उनके लिए वो होती थी, ठीक है? मोस्ट इंक्रिप्शन आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेन 26 साइन, मोस्ट इंक्रिप्शन शॉर्ट होते थे, मतलब दो चार ऐसे साइन बने होते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा हमें इंक्रिप्शन मिला है वो 26 साइन एक साथ कंटेन करता है। अब क्या मतलब हो सकता है इसका हमें नहीं पता, ठीक है? Script was unreaded yet, but it is clear that it was not alphabetical sign because sign are just too many। 375 से 400 तरह की साइन हमें मिली, ऐसे ऐसे 475 300 तरह की साइन मिली हमें। हम बताओ अब कैसे बोले कि अल्फाबेटिकल है ये, ठीक है? रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जाते थे ये लोग लिखते हुए, ठीक है? चलो अब वेट के बारे में देखते हैं। वेट मीन्स जो आज हम नापते हैं, वो जब हम नापते हैं तो एक रखते हैं ना वेट,
उस टाइम पे वेट का दे फॉलो यूनिफॉर्म, मीन्स अगर मोहनजोदारो में कोई वेट का सिस्टम है तो वो भी वही यहाँ पे भी होगा, हड़प्पा में या फिर लोथल में, जैसा कि आज होता है। इंडिया के किसी भी पार्ट में आप चले जाओ तो 250 ग्राम ही होगा, ठीक है। मीन्स ये भी जो मुंबई में जो वेट फॉलो हो रहा है वही वेट दिल्ली में भी फॉलो होगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं वेट का जो एक वेट किससे बनता था, एक स्टोन होता था जिसको हम चार्ट बोलते हैं, एक नंबर में आ सकता है चार्ट, ठीक है। और जनरली एक क्यूबिकल वो होता था, क्यूबिकल स्टोन होता था जिस पे मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे लोअर डिनोमिनेशन के लिए, और डेसिमल सिस्टम हायर डिनोमिनेशन के लिए, ठीक है। मेटल स्केल पेन्स भी हमें मिले, जिसमें जैसे आज भी होता है ना, वो तराजू होता है तो उसमें एक पेन होता है जिसपे हम वो रखते हैं सामान, एक तरफ सामान रखते हैं और एक तरफ वेट रखते हैं। तो ये भी हमें मिला है, पेन भी मिला है जिसमें हमें वो वेट नापते थे वो लोग, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं एंशिएंट अथॉरिटी के। अथॉरिटी मींस जो उस टाइम पे पूरी सिविलाइजेशन थी उसको गवर्न कौन करता था, उसको चलाता कौन था, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन एंड टेकन कॉम्प्लेक्स डिसीजन टेकन इम्प्लीमेंटेड इन सोसाइटी, ठीक है। इंडिकेट ऐसा करता है कि जो बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए थे उस टाइम पे और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था सोसाइटी में। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्मिटी इन आर्ट्स। अभी हमने देखा कि वेट सिस्टम जो था वो पूरे सिविलाइजेशन में एक था। तो ये डिसीजन किसने लिया था, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स डिसीजन उस टाइम पे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कराना मीन्स कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी तो वही तो इम्प्लीमेंट करा सकती है, ठीक है। ऑल्सो सेटलमेंट वॉज सेट एज एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन लाइक नागेश्वर एंड बालाकोट। ये किसका दिमाग था, कौन था जो ये जानता था कि इन दोनों सिटीज को ऐसे लोकेशन पे बसाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसाना चाहिए। मींस आज अगर कोई हमारी गवर्नमेंट है, आज अगर कोई सिटी मींस अगर हमें कोई रिसोर्स मिलता है, अगर हमें कोई खदान मिलता है किसी चीज़ का नेचुरल रिसोर्स का, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डायरेक्ट अपने अंडर में लेती है और उस जगह को डेवलप करती है। तो उस टाइम पे क्या ऐसा हुआ था, कोई गवर्नमेंट थी उस टाइम पे या फिर कोई किंग था या क्या था, कौन गवर्न कर रहा था पूरी सिविलाइजेशन को, ठीक है। ये हम इस टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। देखो, वी डिड नॉट फाउंड कंक्रीट एविडेंस ऑफ सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हमें ये पता लगा सके कि गवर्न कौन करता था, अथॉरिटी किसकी थी। सिर्फ हमें एक प्रिस्ट किंग का स्टैचू मिला है, ठीक है। जैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये एक प्रिस्ट किंग का स्टैचू मिला है, ये यहाँ पे जो ये ऐसा एक लग रहा है शॉल डाले हुए है, एक एक शॉल है और यहाँ पे थोड़ी सी मूर्ति इसकी डैमेज हो रखी है, ठीक है। अब ये कौन था इसका हमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। सम आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट देयर वेयर नो रूलर्स। कई आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि वहाँ पे कोई रूलर ही नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक नहीं बट कई रूलर्स थे, जैसा कि हमारे जनपदों में होता था, महाजनपदों में होता था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, ठीक है। मतलब 10 लोग हैं, 10 लोग मिल के एक चीज़ जगह को रूल कर रहे हैं, ठीक है? ये हो सकता था। और कुछ सम से दैट, ये से है ऐसे वैसे दैट इट वाज़ सिंगल स्टेट रूल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सब कई लोग ये मानते हैं कि वो सिंगल स्टेट रूल था। मीन्स एक ही अथॉरिटी थी जिसके अंदर में वो सारे जगह आते थे, ठीक है? जैसा आज है हमारा पूरा इंडिया एक कंट्री एक के रूल में है, ठीक है? एक गवर्नमेंट के रूल में है। लास्ट एक ऑप्शन बचता है, ये लास्ट कुछ आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि इंटायर कम्युनिटी हैज टेकन टुगेदर सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन। लास्ट के कुछ आर्कोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो पूरी कम्युनिटी मिलके इतने ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिया करती थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ, ठीक है। 1800 BCE में मैच्योर हड़प्पन साइट लाइक चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन, ठीक है। 18 जैसा कि हमने बताया 2600 बीसी से 1900 बीसी तक मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी, ठीक है। मेच्योर मींस इस जो सिविलाइजेशन है इसका पीक था ये 600 साल 700 साल, ठीक है। 1800 बीसी में हम देखते हैं कि जो कुछ सिटीज थी जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, चोलिस्तान हो गया, ये ना अबेंडन यानी खाली होने लगी, यहाँ से लोग जाने लगे। और उसी टाइम पे हम ये देखते हैं कि कुछ एविडेंस हमें न्यू सेटलमेंट के मिलते हैं हरियाणा में और वेस्ट यूपी में, ठीक है। जो आज का हमारा नोएडा हो गया, हरियाणा का सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, फिर वेस्टर्न यूपी के कुछ हो रही है बागपत हो गया।
इसी टाइम में जिस टाइम ये सब खाली हो रहे थे हड़प्पन साइट, उसी टाइम हमें यहाँ पे नए लोग देखने को मिले कि यहाँ पे नए लोगों का बसेरा हो रहा है, ठीक है। बट material culture clearly visible. Disappearance of artifact craft specialization wheat seal and etc. ठीक है। हमने ये देखा कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे खत्म होने लगा, लोग शहर छोड़ने लगे, तो जो न्यू सेटलमेंट बसी ना हरियाणा में और वेस्ट यूपी में, वो उस तरह की एडवांस सिविलाइजेशन नहीं थी। मीन्स वहाँ पे आर्टिफैक्ट जो पहले बनते थे उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो नहीं बन रहे थे। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन नहीं था। वेट वेट जो था उस टाइम पे, वेट यूनिफॉर्म था हर जगह पे, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। सील नहीं देखने को मिलती, सब डिसअपियर हो गया उस टाइम पे। हाउस कंस्ट्रक्शन, जो उस टाइम पे हमने अर्बन सेक्टर में पढ़ा था कि हाउस कैसे होते थे, वो टेक्निक डिसअपियर हो गई, यानी वो टेक्निक लुप्त हो गई, वो दिखी नहीं। पब्लिक स्ट्रक्चर नहीं थे, जैसे हमने देखा था वो ग्रेट बाथ था, वेयर हाउस होते थे, ग्रेनरीज होती थी रखने के लिए, वो सब अब कुछ नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट रूलर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। आर्टिफैक्ट को देख के और हमें सेटलमेंट को देख के, झुग्गी झोपड़ियों को देख के ऐसा लगता है कि ये रूलर वे ऑफ लाइफ में जीते थे ये लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड होने के बाद। उसी को हम बोलते हैं लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर, ठीक है। अब देखते हैं हाउ इट वाज एंड, ये खत्म कैसे हुआ। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता है कि खत्म कैसे हुआ। कुछ लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, हुआ होगा, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड फ्लड बहुत ज़्यादा आई होंगी, या फिर शिफ्टिंग ऑफ रिवर, यानी रिवर शिफ्ट कर गई होगी, ठीक है। नो वन कैन एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर रीजन सिविलाइजेशन, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये थ्योरी, ठीक है। अब हमारी ये पूरा जो चैप्टर अभी तक हम पास्ट में जी रहे थे, वो अब आता है हमारे प्रेजेंट में। अब हम ढूंढते कैसे हैं इस सिविलाइजेशन को, ये हम देखते हैं, ठीक है। जो एलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। इनका मेन इंटरेस्ट होता है स्टडी करना हिस्ट्री को, जो 6 BC से 4 CE के बीच में हुई थी, ठीक है। एंड लेटर उसके बाद वाली हिस्ट्री को, ठीक है। दे यूज रिटन वर्ड्स एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। वो उस टाइम पे, जो जिस टाइम पे ये बने थे एएसआई के डायरेक्टर, उस टाइम पे जो हिस्टोरियन थे ना, वो सिर्फ जो रिटन रिकॉर्ड होते थे उस पे, उसको ऐसा प्रूफ मानते थे किसी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। वो ही यूज्ड अकाउंट लेफ्ट बाय चाइनीज फोर्थ सी टू 17th century टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट। अब वो ना, जो चाइनीज जो ट्रेवलर्स आए थे इन दो पीरियड के टाइम के बीच में, उनके रिकॉर्ड को यूज करते थे अर्ली सेटलमेंट की, हमारा इतिहास कितना पुराना है ये देखने के लिए, ठीक है। बट site like Harappa did not fit very neatly within his framework of investigation. But इनको जो ये स्टडी 6 BC से 4 CE के बीच में करनी थी, इनमें इंटरेस्टेड थे। इनको क्या पता था कि इनसे 1000-1200 साल पहले एक सिविलाइजेशन यहाँ पे थी और वो खत्म हो चुकी, ठीक है। इसलिए वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री थी, इनके फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं आ रही थी, ठीक है। इनको पता ही नहीं चला, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दिस वाज, उनको पता ही नहीं चला कि ये कितना पुराना हो सकता है, ठीक है। Subsequently, more seals were discovered by archaeologists like दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी जैसे कई आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ हड़प्पन सील्स को और डिस्कवर की कि हड़प्पन सील ये क्या है, ठीक है। राखल दास फाउंड सिमिलर सील एट मोहनजोदारो, ठीक है। इन्होंने हड़प्पा में पाया था दयाराम साहनी ने, और एक आर्कोलॉजिस्ट थे रखल दास, ठीक है। उन्होंने वैसी उसी तरह की सील मोहनजोदारो में पाई। मींस ये लीड टू द कंक्लूजन दैट बोथ साइड्स आर पार्ट ऑफ सेम आर्कोलॉजिकल कल्चर, ठीक है। इससे ये लोग कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये दोनों जो शहर है, एक मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये सेम कल्चर के शहर हैं, ठीक है। अब 1921 का टाइम आया जब जॉन मार्शल जनरल डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर एक अनाउंस किया नया कल्चर का डिस्कवरी, ठीक है। एक नया कल्चर इन्होंने ढूंढ निकाला है 1921 में, इन्होंने ये बताया दुनिया को, ठीक है। अब एक एस एन रॉय होते हैं, एक एस एन रॉय ऑथर हैं, उनकी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है। ये बुक का नाम याद कर लो, ठीक है। एस एन रॉय अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि जो मार्शल थे ना, जो जॉन मार्शल थे, वो इंडिया को 3000 साल पीछे ले गए थे, ठीक है। मीन्स अभी तक जो हम इंडिया की हिस्ट्री सिक्स से सी 6 BC से 6 CE से देख रहे थे, वो अब 2600 BCE से देखी जाएगी, मतलब 3000 साल पीछे ले गए हमारे हिस्ट्री को, ठीक है। जॉन का टेन्योर जो है ना, वो मेजर चेंज माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। जो 1921 में जो जॉन मार्शल बने थे हमारे डायरेक्टर जनरल एसआई के,
इनका टेन्योर जो है इंडियन हिस्ट्री में चेंजिंग माना जाता है, मेजर चेंज के लिए माना जाता है। ठीक है, देखो अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे वो मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, जैसे आर्टिफैक्ट मिलता है, इंक्रिप्शन मिलता है, गोल्ड ज्वेलरी ये सब मिलती है। ठीक है, तो इन सबको एक साथ जोड़ के हमको अपना एक पास्ट पता करना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हम कई कई बार गलत इंटरप्रेटेड कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइंड, जब हम क्लास कुछ पाते हैं ना तो उसको दो तरीकों में डिवाइड कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से बना है, और इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो हम हमें कुछ मिलता है, कुछ आर्टिफैक्ट मिलता है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से उसको स्टडी करते हैं। पहला, उसका मटेरियल क्या है। ठीक है, दूसरा वो फंक्शन क्या, उसका फंक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजें हम करते हैं। ठीक है, पहला, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट बाय कंपेयरिंग प्रेजेंट डे, जैसे हमें कुछ आज के टाइम में कैची की तरह का कुछ मिला। ठीक है, कैची की तरह का कुछ मिला हमें। ठीक है, तो आज कैची की तरह का कुछ आर्टिफैक्ट हमें उस टाइम पे मिला, जब हम आर्कोलॉजी को फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो हम आज के कंपेयर में, जैसे आज कैची उस शेप में होती, उस शेप में उस टाइम पर कुछ मिला, तो हम वो कंपेयर करते हैं कि आज की चीज़ों में आज ये हम यूज़ करते हैं, तो क्या उस टाइम पे भी ये चीज़ें उस लिए यूज़ होती थी, हम कंपेयर करके उसको पता लगाते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन्वेस्टिंग फंक्शंस दैट कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड, लाइक हाउस और ड्रेन, मीन्स हाउस में मिला, वो घर में मिला या कहाँ पे मिला, उस हिसाब से भी हम वो प्रॉब्लम कर लेते हैं, वो पता करते हैं। ठीक है, देखो अब प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेशन मीन्स, अब जब हम बताते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना जो अनयूजुअल हैं, जो हमें आज भी नहीं हम यूज करते हैं, उस टाइम पे किस लिए यूज होता था हमें नहीं पता, तो हम उसलिए ये बोल देते हैं कि वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी वो उस टाइम पे जो लोग धर्म फॉलो करते थे, यानी जो पूजा पाठ करते थे, उसके लिए यूज होता होगा। ठीक है, जैसा कि हमें एक मूर्ति मिली एक विमेन की, जो बहुत ज्वेलरी पहनी हुई थी, बहुत ज्वेलरी थी उनके बॉडी पे, उसको हमने मदर गॉडेस बता दिया। ठीक है, वो मदर गॉडेस थे। एक आदमी का स्टैचू मिला हमें, जो एक हाथ अपने घुटने पे रख के बैठा था, उसको हमने प्रिस्ट किंग बता दिया। ठीक है, सम सील्स कंटेन रिचुअल्स मोटिव, सम प्लांट इंडिकेट नेचर वर्शिप, मींस कुछ प्लांट वहां पे मिले जो ऐसा इंडिकेट करते हैं कि वो लोग नेचर का वर्शिप करते थे, नेचर की पूजा करते थे। कुछ सील पे हमने एक वन हॉजार्ड एनिमल मिला, मींस एक सींग वाला एक जानवर मिला जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। वो मिथिकल है, मींस ऐसा लगता है कि वो ऐसा कहानियों में होता है, बस रियल में नहीं होता। ठीक है, सम पिक्चर शोन अ मैन सीटेड इन योगिक पोस्चर। ठीक है, अब एक सील मिलती है, एक फोटो मिलता है जिसमें एक ऐसा लगता है कि एक इंसान है ना, वो योगिक पोस्चर यानी योगा के पोस्चर में बैठा हुआ है, और उसके साइड साइड में बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, इसका फोटो मैं दिखाऊंगा, साइड साइड में बहुत जानवर हैं जिसको हम प्रोटोसिवा बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोसिवा मीन शिवा का एक टाइप, शिवा का प्रकार बोलते हैं हम, जो हमारे शिव भगवान है उनका कुछ प्रकार। ठीक है, सम कॉनिकल स्टोन क्लासिफाइड एज लिंगा, अब हमें कुछ कॉनिकल स्टोन भी मिले उस टाइम पे। ठीक है, जिसको हमने लिंगा बता दिया, मीन्स जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उस टाइम पे कुछ कॉनिकल स्टोन मिली जिसको हमने लिंग बता दिया, लिंगा बता दिया। ठीक है, इन ऋग्वेद, अब हम ऋग्वेद से कंपेयर करते हैं इसको, कि उस टाइम पे जब हमने ऋग्वेद लिखा, जब ऋग्वेद लिखा गया तब कोई ऐसा कुछ इंसान था कि नहीं इस टाइम पे। ठीक है, इन ऋग्वेद गॉडेस नेम रुद्र इन पुरानिक टेक्स्ट कॉल्ड शिवा, अब एक ऋग्वेद में एक नाम आता है रुद्र का, यानी शिव भगवान का नाम है रुद्र। ठीक है, और उन्हीं को पुरानिक टेस्ट में, यानी जो पुराण है हमारे, उनमें शिवा बोलते हैं। ठीक है, अनलाइक शिवा, Rudra is neither depicted as पशुपति nor as योगी, दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच, मीन्स हमें जो एक मिला था, एक मिनट में आगे चलो, अब मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, पहले देखो ये जो फोटो है, ये जो फोटो है इसमें देखो एक इंसान बैठा हुआ है, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक मुकुट है, ये मुकुट है। ठीक है, एक ये योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, जैसे ये योगा करते हैं लोग, और ये साइड साइड में ना बहुत सारे जानवर, जैसे ये शेर हो गया, ये हाथी हो गया, ये एक राइनो है या फिर क्या है, ये एक बैल हो गया। ठीक है, इस तरह। अब ये जो हमारी मदर गॉडेस थी जिनके ऊपर हैवी ज्वेलरीज थी, ठीक है, ये ज्वेलरीज देखो पहनी हुई है, ज्वेलरीज पहनी हुई है, मुकुट पहना हुआ है इन्हों। ठीक है, तो हम इंडिकेट करते हैं, जैसे हमने हमारे ऋग्वेद में एक नाम आता है रुद्र, जो हमारे शिव भगवान का नाम है, RUDR है। ठीक है, और हमारे पुराण में एक नाम आता है शिवा। ठीक है, ठीक है, बट कहीं भी पुराण में या ये हमारे ऋग्वेद में शिव भगवान को ना पशुपति के नाम से बोला गया है, ना फिर अ, योगी बोला गया है। ठीक है, किसी भी उसमें
हमारे में इनको ये नहीं, ना पशुपतिनाथ बोला गया है, ना रुद्र बोला गया है। इस हिसाब से हमने देखे तो ये शिव भगवान नहीं है, ये कोई और है, ठीक है? तो इसी तरह थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन करने में हमें दिक्कत होती है। अब आपका एक लास्ट टॉपिक है ये, जिसमें कुछ आपके बुक में टाइमलाइन दिए हुए हैं। ये टाइमलाइन आपकी स्टडी को आसान करता है। जैसे 1980, ये हमारा फर्स्ट टाइमलाइन है जो हमारा स्टार्ट होती है हिस्ट्री, ठीक है? लोअर पैलियोलिथिक, मिडल, अपर, ठीक है? मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जो हमारा जब हम अर्ली सेटलमेंट पाते हैं, ठीक है? हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बीसी में स्टार्ट हुआ, 1000 सी में हमने आयरन की डिस्कवरी, ठीक है? इसी तरह ये आपका पूरा एक टाइमलाइन स्टार्ट होता है, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी होती है। इसको आप एक बार रीड कर लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है? तो ये लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।